हेलो एंड वेलकम बैक टू द काउच पोटैटो मल्टीवर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इज़ एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। इंटरनेट पे इसके काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ चल रहे हैं। वी आर सीइंग एवरीथिंग फ्रॉम ओकेश मूवी टू गुड मूवी टू बैड मूवी। फियर नॉट, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये गुड बैड ओके क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस मूवी में अच्छा क्या था। इस मूवी में अच्छा ये था कि इस मूवी ने मुझे बोर नहीं किया। इस मूवी में एक्शन सीन्स वर ऑलमोस्ट गुड एंड सैम विल्सन वाज नॉट अ बैड कैप्टन अमेरिका। नाउ लेट्स कम टू द बैड पार्ट। कहाँ स्टार्ट करूँ भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी लेजी कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस, ठीक है। इवन डल कैमियोज आई वुड से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है इस मूवी का? इस मूवी में कैप्टन अमेरिका ने कोई पिवटल रोल प्ले नहीं किया है। सो इस मूवी में अगर कैप्टन अमेरिका की जगह एंट मैन भी होता तो भी मूवी उतनी ही ठीक होती जितनी ये थी। एंड इस मूवी का डायरेक्शन फ्लो कुछ चेंज नहीं होता एक्सेप्ट फॉर मे बी अ कपल ऑफ सीन्स जहाँ पर कैप प्रेसिडेंट रॉस ने कैप्टन अमेरिका को बोला अवेंजर्स शुरू करने के लिए वापस। दैट इज़ ऑल। तो इफ़ आई एम से कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में कैप्टन अमेरिका का कोई पिवटल रोल नहीं था, दैट मीन्स कि ये मूवी में हार्ट नहीं था। ये कैप्टन अमेरिका की मूवीज़ में यार मेन चीज़ क्या होती है? कैप्टन अमेरिका, उसका हार्ट अंदर होता है, ठीक है। स्टीव रॉजर्स नहीं है, सैम विल्सन है, बट उसके पास ही तो कैप्टन अमेरिका का मैंटल है। ही हैज़ द शील्ड नाउ। इस मूवी में ना दे हैड अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ शोइंग द लीडर, बेटर तरीके से शो करने का रेड हल्क को, ये सब कुछ, बट कुछ नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। लीडर को स्टार्टिंग में मतलब मिड ऑफ द मूवी तक बहुत पावरफुल दिखाया, बहुत पावरफुल, जब तक वो एक शैडो में था, टिल द टाइम ही वॉज बिहाइंड द फोन। जैसे ही वो बाहर आया, ही बिकेम लाइक द विक्टिम एंड नॉट इन अ गुड वे। ही वॉज लाइक इतना पावरलेस एंड इतना बुद्धू। उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि ही कैन सी थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज इन हिज ब्रेन। क्या 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 होने वाला है, उसको बहुत अच्छा स्टैटिस्टिकल वो रहेगा, ठीक है, आइडिया रहेगा। ही कुड नॉट सी कि एंड में रेड हल्क और जब कैप्टन अमेरिका की फाइट हो रही है तो रेड हल्क सिर्फ अपनी बेटी को याद करके नॉर्मल हो जाएगा। द वन थिंग दैट द लीडर न्यू प्रेसिडेंट रॉस केयर्ड अबाउट हिज डॉटर बेटी रॉस, ठीक है। ये लीडर स्टार्टिंग से उसको बोल रहा है कि भाई तेरी बेटी तेरा असली चेहरा देखेगी इसके एंड तक, ठीक है। तो उसको पता है कि उसके लिए वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि उसकी बेटी उसको कैसे देख रही है। बट आप खुद सोचो कि लीडर वो चीज़ नहीं समझ पाया कि रेड हल्क सिर्फ इस चीज़ के लिए मान जाएगा, लाइक नॉर्मल हो जाएगा जब उसकी बेटी के बारे में उसको याद दिलाया जाएगा। आई सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट अगैन। द लीडर ऑल्सो न्यू, ये मूवी में बहुत इस्टेब्लिश्ड पार्ट है कि द लीडर न्यू कि कैप्टन अमेरिका जो है, सैम विल्सन का जो कैप्टन अमेरिका है, ही लाइक्स टू टॉक टू द criminals. He likes to like calm them down. He likes to talk it out कि यार लड़ते नहीं है, बात करके सुलझा लेते हैं, निपटा लेते हैं जो आजकल नया ट्रेंड ही चल चुका है। तो उसको तब भी ये समझा नहीं कि कैप्टन अमेरिका कुड यूज दैट इंफॉर्मेशन टू हेल्प हिम ट्रांसफॉर्म बैक टू फ्रॉम रेड हल्क टू प्रेसिडेंट रॉस। इतना बड़ा लूप होल। चलो ठीक है, ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़, इस मूवी ने ना कुछ लूज एंड्स टाई अप कर दिए हैं, गुड थिंग, बट उसको टाई अप करते करते बहुत सारे खोल भी दिए हैं। फर्स्टली, इटर्नल्स के एंड में सेलेस्टियल टैमट जो है वो राइज अप होते दिखाते हैं कि वो भाई वो आसमान से ऐसा निकल गया है। एंड उसके बाद जितनी मूवीज़ आई मार्वल की, जितने शोज़ आए हैं, कहीं भी उसकी बात नहीं हुई है एक्सेप्ट फॉर मे बी वॉट इफ़ के लास्ट सीजन में थोड़ा सा उसके बाद होता। बट
अभी इसमें इन लोगों ने डायरेक्टली उसकी बात करी है कि हाँ भाई ये आया हुआ है, एंड इट इज़ नॉट अ सेलेस्टियल, इट इज़ अ सेलेस्टियल आइलैंड, ठीक है, जहाँ से आपको एक इन्फिनिट रिसोर्स मिल रहा है एडमांटियम का, ठीक है। टियामट का कोई रोल नहीं था, वो बस एक मूर्त बने खड़ा हुआ था वहाँ पे आइलैंड, एक्चुअल आइलैंड की तरह, जहाँ से लोग एडमांटियम निकाल के जा रहे हैं, और इसके बारे में, इसकी वजह से यूएस जापानीज वॉर हो रही है, और वो वॉर करवा रहा है लीडर हु इज़ सो पावरफुल कि वो यूएस जापानीज वॉर करवा सकता है, बट इन दी एंड उसको वो खुद आके अपने आप को पकड़वा दिया, उसने बोला कि हाँ मुझे पकड़ लो, मुझे अंदर डाल दो जेल में। क्यों? क्योंकि ही वांटेड कि रॉस का जो एक्चुअल फॉर्म है रेड हल्क वो बाहर निकले, ठीक है। ब्रो, अगर तुम इतना सोच रहे हो कि वो निकलेगा, तुम थोड़ा और सोचो कि वो 4 मिनट बाद नॉर्मल भी हो जाएगा। हाउ? ये कुछ चीज़ें ना इतनी डल थी इसमें। एक तो ये सब जो मैं आपको बताया, ऊपर से एक जो कैमियो था, इस मूवी में 2 कैमियोज थे, एक मिडल ऑफ द मूवी समवेयर, एंड एक था वही टुवर्ड्स द एंड, ऑलमोस्ट बिफोर द पोस्ट क्रेडिट सीन। जो पहला, दोनों ही कैमियो डाल थे। जो पहला कैमियो था, इट कुड हैव बीन सो मच बेटर, सो मच बेटर, बट उसमें वो सिर्फ 20 सेकंड का कैमियो था, जहाँ पे बकी यानी विंटर सोल्जर खड़ा होता है नेक्स्ट टू सैम, जब सैम फैल्कन, जो नया फैल्कन है वाकिन टॉरेस, उसको हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ देख रहा है, एंड ही इज़ थिंकिंग कि उसकी गलती है जिस वजह से वो वहाँ पे लेटा हुआ है, एंड बाकी इज जस्ट देयर टू इंश्योर हिम कि नहीं भाई तेरी गलती नहीं है, ठीक है। दैट वॉज जस्ट अ थिंग टू टेल द ऑडियंस कि भाई बकी अब कांग्रेस में लड़ रहा है, इलेक्शन कर रहा है, ही इज़ गोइंग टू बी अ कांग्रेस मैन, ही इज़ गोइंग टू बी अ पॉलिटिशियन। वो भी उसके कैमियो के एग्जिट के बाद पता चलता है। वेरी वेरी डल कैमियो बाय द वे। दूसरा कैमियो है इसमें लिव टाइलर का, यानी बेटी रॉस, थर्डीज रॉस की बेटी, जो टुवर्ड्स दी एंड आती है, अगेन मे बी 5-10 सेकेंड कैमियो, जहाँ पे वो बस अपने पापा से बात कर रही होती है, हु इज़ इन जेल नाउ इन द राफ्ट। तो ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी डल मूवी, नॉट गोना गिव इट मोर देन 6 स्टार्स, 6 आउट ऑफ 10, वो भी इसीलिए क्योंकि क्योंकि इस मूवी में मैं बोर नहीं हुआ हूँ एज अ मूवी। अगर आप इसको मार्वल के बाहर देखोगे, इट इज़ अ गुड मूवी कि भाई हाँ ये सब चल रहा है, वो सब चल रहा है, एक्शन वैक्शन हो रहा है, बात हो रही है, इंटरनेशनल वॉर्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इट्स नॉट अ बोरिंग मूवी, यू कैन वॉच इट। अगर आप एक्चुअल फैंस हो मार्वल के, इफ़ यू फॉलोइंग एवरीथिंग, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू वॉच इट इन थिएटर्स। आप वेट करो, ओ टी टी पे आएगी एंड देन यू वॉच इट। बट इफ़ यू आर अ कोर फैन, आपको सारी पावल मूवीज जाके देखनी ही देखनी है, तो भाई जाओ, देख के आओ। That is all I would like to say about this movie, and I hope they tie up these loose ends in the next movies. Maybe वो Celestial Island का कुछ रोल होगा जब फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टिस आएगा, या सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे कुछ होगा, आई डोंट नो, बैटल वर्ल्ड पे कुछ होगा, मुझे नहीं पता, बट लेट अस होप कि कुछ ना कुछ तो हो, ताकि हमें इतनी हेटरेट ना करनी पड़े इस मूवी के लिए, विच हैड अ वेरी गुड पोटेंशियल बाय द वे। सो एनीवे, कीप वॉचिंग द काउच पोटैटो मल्टीवर्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम। आपके व्यूज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरे व्यूज़ मुझे गलत प्रूव करो, एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन।